तो स्वागत है आप सभी का आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल के टॉपर्स पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं सुधीर सर, जो साइंस के बहुत ही अच्छे टीचर हैं और इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स और मैथ। जैसा आप सभी को पता है कि 10th में हमारे बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए और इसका श्रेय मैं सर को देना चाहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को इतना अच्छा गाइड किया और इतना मोटिवेशन बच्चों को दिया, जो बच्चे आज इतने काबिल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। तो सर आप कैसे आपके पढ़ाने का तरीका क्या रहता है? पढ़ाने का तरीका हम ये जो बच्चे इतने अच्छे नंबर लाएं, ये हमारे अलावा सभी टीचर्स का इसमें योगदान रहा। स्कूल ने इतनी सारी सुविधाएं दी और हमारे टीचर्स ने बहुत सारा योगदान दिया। और तो अब हमारा अगला प्रश्न सर से ये है कि सर आपको लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए, शायद 15 साल हो गए। तो आप क्या देखते हैं कि आजकल के बच्चों में क्या कमियां आ रही? आजकल के बच्चे जो है थोड़ा सा जो ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तब से बच्चे थोड़ा सा इनका हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। जी जी। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, जो हमारे बच्चे अभी टॉपर्स हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रखी। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों से बात की थी, उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया से थोड़ी, और जब उन्होंने मोबाइल का यूज किया तो उन्होंने पढ़ाई के उद्देश्य से ही किया। जी जी। तो इस तरीके से हम और एक रूटीन बना के पढ़ाई की, टाइम टेबल बना के पढ़ाई की कि हमको 6 घंटे पढ़ाई करनी, 5 घंटे पढ़ाई करनी है। तो इस टाइम टेबल को बना के बच्चे अच्छे नंबर लेके आए हैं। और यही हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि एक टाइम टेबल बनाइए और एक टाइम दीजिए कि हमको किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ना है, किस टाइम से किस टाइम तक खेलना है, तो जिससे हम परीक्षाओं में अच्छे नंबर पा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा सर ने बताया कि आजकल जो है सोशल मीडिया से बच्चे दूर रहें, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बात सर ने बोली है। क्योंकि सर आजकल होता क्या है, सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चा अगर जो कुछ पढ़ाई वाली भी चीज़ें देखता है तो 2-3 मिनट बाद थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। वो इंस्टाग्राम ऑन कर लेता है, फेसबुक देखने लगता है, रील्स देखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। तो सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जैसे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो क्या सही है बच्चों के लिए या फिर उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना ऑफलाइन? देखिए, बच्चों के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से लेनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो आप ऑनलाइन में नहीं पूछ सकते हैं। हर बच्चे के पास, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखे हैं उनके पास तो आप डाउट कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ऑफलाइन, वो ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं या उनकी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप डाउट क्लियर नहीं कर सकते। जी जी। तो आपको पढ़ाई करने के लिए विद्यालय तो आना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन है, ठीक है, इससे जहाँ से ज्ञान मिले ज़रूरी है, लेना चाहिए। जी जी, लेकिन जो मेन बात सर ने हाँ, बोली कि सर जो डाउट हैं बच्चों के, वो डाउट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। डाउट नहीं क्लियर होगा। और डाउट क्लियर होना ज़रूरी है। और जो बॉन्डिंग होती है टीचर और स्टूडेंट की, वो क्योंकि ज्ञान सर हर जगह पे है। ज्ञान गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, नॉलेज हर जगह पे है। लेकिन अब शायद टीचर्स को बच्चों को एज अ टीचर नहीं पढ़ाना चाहिए, एज अ फ्रेंड पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपनी समस्याएं बता सकें। तो सर मैं ये अगला प्रश्न मेरा ये है, तो क्या अब टीचरों को पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए या फिर टीचरों को इतना घुल मिल कर पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपनी हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम शेयर कर सकें? और क्या सर अब पढ़ाना थोड़ा सा कठिन हो गया है? क्योंकि पहले क्या था, ऑफलाइन से सारी चीज़ें थी, गूगल और ऑनलाइन जैसी सुविधाएं नहीं थी। अब आपकी एक छोटी सी गलती, घर पे जाके बच्चा गूगल करेगा और बोलेगा सर गलत पढ़ा है। तो कितना ज़्यादा सर चैलेंजिंग हो गया है? हाँ, ये तो चैलेंजिंग हो गया कि अब ज़रा सी भी गलती होती है तो बच्चे जाके गूगल करते हैं या यूट्यूब पर देख देख के बताते हैं कि सर ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन फ़िलहाल टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब इतना कंटेंट यूट्यूब पर है या कहीं से भी, वो भी तो जितना हो सके उतना जितना टॉपिक वो तैयार करके आए उतना पढ़ाएँ ना। ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना कि एक्स्ट्रा जो है हाँ हाँ। हम एक्स्ट्रा मतलब अपने को सुपीरियर बताने के लिए कुछ कुछ भी पढ़ाते चले जाएँ। जी ऐसा जी। नहीं करना चाहिए। बच्चों को जितना हो सके, जितना अच्छी शिक्षा दे सके, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हमको पता है वो ठीक रहेगा। जैसा कि सर ने बताया कि अब जो है ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है। अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो बच्चा जाके गूगल कर लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा। लेकिन जैसे सर ने बताया कि आप खुद प्रिपेयर होके आएँ। तो जितने भी टीचर देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो उस टीचरों को भी एक
सीख है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है आप उसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लें, देन आफ्टर दैट आप बच्चों को डिलीवर करें। तो सर अगला प्रश्न हमारा ये है कि जैसे आजकल बच्चे जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट जेंडर की तरफ और पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है, तो इससे बच्चे कैसे बाहर निकले? क्योंकि यही एज होती है सर 10th 11th 12th, हाँ, जो ये बच्चों का तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो चीज़ शायद डाइवर्ट भी करती है उनको। ये 12 से 16 साल वाली जो एज होती है, इसमें बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये जब तक आप विद्यालय में जहाँ जाते हैं वहाँ अगर टीचर्स डिसिप्लिन बना के रखते हैं या बच्चों को जेंडर के बारे में बताते हैं, ये सब जो भी चलता है उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, तो इससे बच्चे थोड़ा सा दूर रहेंगे। इसके अलावा घर का माहौल है, घर पर कैसे आपको हाँ, घर का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके अगर हिसाब देखा जाए तो घर वाले सही हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बच्चे इससे दूर रहेंगे और जानकारी होते हुए भी इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। सर आप एक अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि जैसा आप बाकी स्कूलों का देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस रखी गई है। अप्रॉक्स मैं देखता हूँ एवरेज फीस अगर जो मैं किसी स्कूल की बात करूँ तो 2000 या 2500 के करीब आती है। तो क्या एक गरीब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उतनी हाई लेवल क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? और जैसा अपने स्कूल में है, आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल में, अपने स्कूल में कम पैसों में एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, तो क्या सर कोई डिफरेंस है जो 2500 फीस लेकर जो स्कूल पढ़ाई करा रहा है और जो हम लोग 400 रुपये 500 रुपये पर मंथ चार्ज करके बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उन दोनों एजुकेशन में कोई डिफरेंस है सर? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। आप बच्चों, हम नाम नहीं लेंगे किसी विद्यालय का, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ कंपटीशन करा के देख लीजिए तो हमारे बच्चे भी बहुत आगे हैं। जैसा कि और बख्शीजला पे जैसा आप देखते हैं तो हर बार जो है रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आता है, और दूसरे कॉलेजों से अगर या स्कूलों से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे कॉलेज हैं जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। उनसे हम लोग बहुत कम फीस में अच्छी शिक्षा देते हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट के बारे में सबसे ज़रूरी तो रिजल्ट से कंपेयर होगा। बिल्कुल। भाई बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो रिजल्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। 100% लगभग हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आता है, और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं बच्चे। 84 88 90 92 तक जो है हमारे रिजल्ट। लास्ट ईयर सर 91% भी गया था। इस बार भी अच्छा रहा है हम लोगों का। हाई स्कूल का रिजल्ट लगभग 87-88% है जो टॉपर है, और इंटर का रिजल्ट थोड़ा सा आपकी बार कह सकते हैं बच्चे जिस हिसाब से बोल रहे थे कि सर पेपर अच्छा हुआ है, उस हिसाब से थोड़े से मार्क्स कम आए हैं, लेकिन फिलहाल ओवरऑल ठीक है। 84% जो है हमारा बच्चा जो है अच्छा। तो क्या सर गार्जियंस को अवेयर होना चाहिए कि अब बच्चों की एजुकेशन में एक लिमिटेड ही पैसा खर्च करें, क्योंकि ओवर पैसा खर्च करना आई थिंक सही नहीं है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन सेम है। जो एनसीईआरटी आप अपने भी स्कूल में चल रही है, आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल में चल रही है, वही एनसीईआरटी बड़े से बड़े स्कूल में चल रही है, लेकिन फीस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो सर गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गार्जियन को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो, पहली बात तो ये है कि अगर कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिल रही है तो क्या ज़रूरी है बहुत बड़े स्कूलों में आप बिल्डिंग पर मत जाइए, उनकी जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन पर मत जाइए। आपको बच्चों को पढ़ाना है, ना कि वहाँ पर ज़िंदगी भर के लिए बिठाना है कि हम वहाँ पर ज़िंदगी भर के बिठा के रखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए कि जब अच्छी शिक्षा मिल रही है हमारे स्कूलों में, या हम जैसा गार्जियन सोचते हैं कि हमारा स्कूल छोटा है, यहाँ पर सुविधाएं कम है, लेकिन उनको मतलब होना चाहिए एजुकेशन से। मतलब इससे नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे गार्जियन तो यही सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत सारे वाहन हैं जिससे बच्चे आ जा सकें। तो ये सब ना होते हुए हमें केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बस। जी, जैसा कि सर ने बताया कि गार्जियंस का एक मोटिव होना चाहिए, वो मोटिव होना चाहिए कि आपके बच्चे की एजुकेशन। बस डजेंट मैटर कि स्कूल की बिल्डिंग कितनी अच्छी है, स्कूल में एसी है या नहीं है, स्कूल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ, सुविधाएं जो इसेंशियल सुविधाएं हैं, वॉशरूम, पानी, वो सारी चीज़ें सारे स्कूल प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन एक लिमिटेड ही पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को सर बिजनेस ना ही बने तभी बेहतर है। और बिजनेस ना बनने का जो काम है वो आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल कर रहा है, क्योंकि आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल में मैं अभी से नहीं सर, आप बहुत 10 साल हो गए करीबन आपके स्कूल में, तो शायद यहाँ पे 60 रुपये फीस थी।
हाँ, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाने आए थे तो लगभग 120-30 रुपए से स्टार्ट हुआ था जब हम आए थे पढ़ाने। उससे पहले तो बहुत कम फीस थी। जी जी। 120 रुपए से अभी भी हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग 12th की जो फ़ीस चार्ज करते हैं वो 800 चार्ज करते हैं। साइंस साइड से अगर 12th की अगर फ़ीस देखी जाए तो 800 रुपये कहीं पर नहीं है। जी अगल बगल जितने भी विद्यालय हैं, और सर 10th क्लास की क्या फीस? 10th क्लास की फ़ीस जो हमारे स्कूल की है वो 650 रुपये। हाँ। तो जैसा सर ने बताया कि स्टार्टिंग फीस यहाँ पे बहुत ही मिनिमम है, और आई थिंक सर फीस एक बैरियर नहीं बनना चाहिए बच्चों के लिए, बिल्कुल। क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो भारत में अप्रॉक्स बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है। ज़रा सोच के देखिए वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल जस्ट एक स्कूल ही नहीं सर, एक सोशल सर्विस कर रहा है। बिल्कुल। लगभग 30 साल से हम लोग यही काम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 30 साल हो गए विद्यालय को स्थापित हुए और 30 साल से बहुत सारे टीचर जो हैं बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने फ़ीस के मामले में ज़्यादा किसी बच्चे को ना तो प्रेशर उसको किया है कि हाँ फ़ीस के मामले में हमने किसी को बाहर निकाल दिया, किसी का ये कर दिया। दूसरे स्कूलों की तरह हमने कुछ भी नहीं किया और लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं। आगे उम्मीद करेंगे ऐसे ही जो है विद्यालय हमारा चलता रहेगा जी, और हम जैसा सर बच्चों को ने जो है अच्छी शिक्षा देते रहेंगे। जैसा सर ने बताया कि ऐसे ही आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल सोशल सर्विस करता रहेगा, एजुकेशन में कोई कमी नहीं रहेगी और ट्राई करेगा कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। अगर मिडिल क्लास का बच्चा भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, कम पैसों में, कम फीस में एक अच्छी एजुकेशन आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल प्रोवाइड करेगा। सर अब बात करें स्टूडेंट की लाइफ में सर डिसिप्लिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? स्टूडेंट का मतलब ही है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो फिर मतलब नहीं स्टूडेंट लाइफ का। आप विद्यालय में आके यही तो चीज़ें सीखते हैं। आप ऑनलाइन में ये सब नहीं सीख सकते। ऑनलाइन में आप केवल पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन बाकी डिसिप्लिन जो है आपको विद्यालय में ही आकर आपको सीखने को मिलेगा। जी, तो बिल्कुल। डिसिप्लिन स्टूडेंट की लाइफ में ये समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत हाँ, ज़रूरी है सर, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन से ही बच्चा सीखता है कि आगे उसको लाइफ में क्या करना है। हाँ, और वो डिसिप्लिन सर आई थिंक स्कूल में ही सिखाया जाता है। विद्यालय में ही जैसे है। मैं देखता हूँ मॉर्निंग प्रेयर के दौरान अपने विद्यालय में आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल में परेड वगैरह कराई जाती है और एक्टिविटीज़ वगैरह हर सैटरडे को कराई जाती हैं कि आपका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, हाउ टू टॉक टू समवन, कि कैसे आप शालीनता से किसी से बात करेंगे और आपसे जो बड़े हैं उनका कैसा आदर और सम्मान करेंगे। हाँ, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम उनमें बच्चों को उनमें भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। पढ़ाई के साथ-साथ डिसिप्लिन, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं या माइंड गेम्स हैं, इन सारे चीज़ों में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब काम करते हैं। सर बीइंग अ साइंस टीचर आप क्या देख रहे हैं बच्चों का फ्यूचर, कि बच्चे इन फ्यूचर क्या करेंगे और क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बन पा रहे हैं? अगर उनको साइंस के क्षेत्र में तरक्की करना है तो सर एजुकेशन में क्या चेंज होना चाहिए और बच्चों को कैसे वो पढ़ाई करनी चाहिए? साइंस पहली बात तो ये है कि हमारे जो एजुकेशन है थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है। थ्योरी के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है बच्चों को अगर नॉलेज दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे बच्चे जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बाकी हम लोगों को जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं अच्छी हैं। जो भी दिया जा रहा है ज्ञान अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ज़्यादा जोड़ी जाए सिलेबस में। प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को जोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा सर ने बताया कि साइंस के टीचर हैं सर, और इन्होंने अपने अनुभव से जितना भी एक्सपीरियंस इनका 15 साल का है, 15 साल के एक्सपीरियंस में सर ने यही देखा कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर बच्चों के सिलेबस में एक चैप्टर के बाद सर एक उस चैप्टर का पूरा प्रैक्टिकल दे दिया जाए तो आई थिंक बच्चे और भी अच्छा करेंगे। हाँ, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर प्रैक्टिकल ज़रूरी है। वहाँ पर अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो बच्चे और अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो सीखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे उनको क्या करना है, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सर जो है लगातार अपने विद्यालय के लिए समर्पित हैं। विद्यालय परिवार भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और सर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बच्चों को, आई थिंक अप्रॉक्स सर 2000 आंकड़ा कम है, उससे भी ज़्यादा बच्चों को आपने हाँ, शिक्षा दी है। 2000 से ज़्यादा बच्चों को इस टाइम प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल में लगभग 850 बच्चे हैं
850-900 के समथिंग है। जी जी। और ऐसे लगभग हाँ 3-4 हज़ार बच्चों को लगभग जो है हम लोग शिक्षित कर एजुकेशन चुके दे हैं। चुके हैं। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और सर आई थिंक अपना विद्यालय शिक्षा के साथ साथ एक सोशल सर्विस भी कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि उतना ज़्यादा विद्यालय चार्ज नहीं करता है जितना अदर स्कूल चार्ज करता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का इस ठीक पॉडकास्ट है। में। आप लोग ये पॉडकास्ट को बहुत प्यार करें। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, इस पॉडकास्ट को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्या क्या एजुकेशन में चेंज आना चाहिए। ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।